Hello everyone, my name is Arish Fayaz. I secured 564 marks in NEET 2025 with all India rank of 7145. In this video, we are going to talk about how to master chemistry as a subject. My chemistry was pretty decent. I scored 142 marks in chemistry in NEET with percentile of 99.37 and 98 percentile in chemistry of JEE Mains. So let's start the video. I'm going to divide the video into three parts. First is the resources I followed, second is the teacher I followed, and third is the subject wise, like the physical, inorganic, and organic planning. So let's start with the first part. Okay, so let's start with organic first. For organic, मैंने लेक्चर स्टार्ट किया देखना. लेक्चर के बाद मैंने उसके नोट्स बनाते थे, लॉन्ग नोट्स. फिर लॉन्ग नोट्स का मैंने लेक्चर कंप्लीट हो जाता था, तो उसका कंप्लीट होने के बाद मैं उस लॉन्ग नोट से शॉर्ट नोट्स बनाता था अपना, जिसको मैं लॉन्ग नोट्स मैंने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे 2-3 बार, लेकिन उसके बाद मैंने पूरे साल भर शॉर्ट नोट्स पढ़े थे. ओके, फिर शॉर्ट नोट्स के बाद मैंने नीट प्रेप के टारगेट बैच यूज़ किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैंने कोई ऑर्गेनिक का सोर्स ये नहीं किया था. डी के सिंह एक आती है, MS चौहान आता है, तो मैंने कुछ रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे ऑर्गेनिक के लिए. बस मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच यूज़ किया था. ओके, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, MTG वाले बुक्स है फॉर ऑर्गेनिक. तो दिस इज द ओनली रिसोर्स आई यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक का मैंने यकीन बैच से लेक्चर नहीं किया था, मैंने उम्मीद 2024 वाला लेक्चर यूज़ किया था मोहित सर का. सो इनऑर्गेनिक में मैंने नोट्स बनाए थे, लॉन्ग नोट्स सब चैप्टर के. बट जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जैसे P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक हो गया, उसका मतलब उसमें क्लास में रूम में ना सर ने NCERT के लाइन से पढ़ा रहे थे मेनली. बहुत कम चीज़ लिखवा रहे थे, लेकिन मेनली जो था NCERT लाइन था. तो मुझे लगा कि उसको लिखने से अच्छा मैं ना इन सब का प्रिंट आउट करा लूँ. और मेरा ये भी था कि मैं अगर मैं वन शॉट से पढ़ रहा हूँ तो शायद एक फोमो नहीं क्रिएट हो जाता कि डिटेल बैच में बहुत ज़्यादा पढ़ाया होगा, कुछ डिफरेंट पढ़ाया होगा. तो मैंने उसके लिए वन शॉट से पढ़ने के बाद उम्मीद बैच के मैंने लक्ष्य बैच का नोट्स जो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रिंट आउट करा लिया था ऐसा. ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए. ये देखो अब ये P ब्लॉक का नोट्स है, और फिर मैंने इसी तरह DF ब्लॉक का भी नोट्स मैंने अपने वो प्रिंट आउट करवा लिया था. मैंने ये प्रिंट आउट नोट्स करवा लिया था और मैं नोट्स पढ़ता था. मैंने इनऑर्गेनिक के लिए NCERT यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे वही दिक्कत था, मुझे NCERT P ब्लॉक का बहुत ज़्यादा वास्ट लगता था. लाइक P ब्लॉक का और D एंड F ब्लॉक का, ये दोनों सब्जेक्ट का NCERT मैंने इनऑर्गेनिक में यूज़ नहीं किया था, और मैंने बस ये नोट्स पढ़ा था उस सब्जेक्ट में. तो आफ्टर रीडिंग दिस नोट्स मैंने नीट प्रेप के टारगेट बैच सेम थिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड PYQ लगाए थे. ये सब के मैंने JEE मेंस PYQ लगाए थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में जब मुझे लगा कि मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, तो मैंने JEE मेंस का PYQ लगाया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने वही यकीन बैच के लेक्चर देखे थे फिजिकल केमिस्ट्री के. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द फिजिकल केमिस्ट्री ये लेक्चर, मैंने लेक्चर देखते टाइम ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैंने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर देखते टाइम. और जब तक शॉर्ट नोट्स बन गए थे, लेक्चर कंप्लीट हो गया मेरा, उसके बाद मैंने एलन की मॉड्यूल से फिजिकल केमिस्ट्री की थी अपनी. तो मैंने सारे क्वेश्चन एलन की मॉड्यूल से लगाए थे, अप्रॉक्स 2 बार एटलीस्ट लगा लिए थे मैंने. फिर उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व की थी और JEE मेंस के PYQ किए थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT यूज़ की थी, लेकिन 12th के पार्ट वाले, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इन सब में ना NCERT की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री इन 3 चैप्टर के लिए. तो मैंने इन तीनों के लिए NCERT यूज़ की थी. साक्षी वोरा मैम का लेक्चर यूट्यूब पर था, उसका मैंने देखकर NCERT रीड की थी. NCERT मैंने इनऑर्गेनिक के लिए नहीं की थी, मैंने बता दिया. और ऑर्गेनिक के लिए मैंने NCERT पढ़ी थी, और ऑर्गेनिक मैंने साल भर वही किया था. लॉन्ग नोट्स में 2 बार स्टार्टिंग पढ़ा, और साल भर मैंने शॉर्ट नोट्स अपने और NCERT रीड की थी साल भर, और कुछ नहीं. So the first thing is clear resources what I follow. Okay, so now let's come to the second point, which is the teacher I followed. Okay, this thing is very subjective कि अगर मुझे किसी टीचर से समझ आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि बगल वाले को उस टीचर से समझ आए, या अगर बगल वाले को किसी टीचर से समझ आ रहा, तो ज़रूरी नहीं मुझे उस टीचर से समझ आए. तो इट इज़ वेरी डिफरेंट. ना उस बच्चे की गलती है, ना उस टीचर की गलती है, बस जस्ट ये है कि उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा. तो मैंने अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैंने किससे पढ़ा था, ये नहीं बोल रहा कि मैं आप इनसे पढ़ो. तो मैंने इनऑर्गेनिक मोहित सर से पढ़ा था, जैसे बताया. ऑर्गेनिक मैंने योगेश जैन सर का यकीन बैच 2.0 अल्फा बैच का देखा था, और सुधांशु सर का मैंने फिजिकल केमिस्ट्री किया था. इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैंने ना
मुझे सुधांशु सर से कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ नहीं आता सुधांशु सर से। तो मैंने फिर अमित महाजन सर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया। तो इससे आप ये देख सकते हो कि आपको ये देखना है कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो उन टीचर को छोड़ो, आप दूसरे टीचर के पास जाओ। ये नहीं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तब भी आप लगे हुए हो कि नहीं समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। नहीं भाई, टाइम नहीं है, आपको शिफ्ट कर जाओ दूसरे टीचर के ऊपर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। Okay, so let's come to the final and last point, strategy for every topic like physical, inorganic and organic. So let's start with the physical first. Let me make it clear, first thing is that ऐसा कोई strategy as such होता नहीं है, सबका different approach होता है कैसे पढ़ाई करना है, कैसे करना है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मैंने खुद का अपने स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, मेरे को ऐसे कंप्लीट करना है, मेरे को ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि सबका अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो, लेकिन स्ट्रैटेजी अपना खुद का बनाओ। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने वीडियो जैसे बताया कि सुधांशु सर का देखा था लेक्चर। आप लेक्चर करते करते मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपको आइडिया हो जाता है। अगर आपके आइडिया नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई आप लेक्चर के साथ लॉन्ग नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स के बाद आप शॉर्ट नोट्स पे आओ कब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। लेकिन मुझे आइडिया था उस टाइम, तो मैंने लेक्चर देखते देखते ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने, ठीक है। आफ्टर लेक्चर कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट्स मेरा कंप्लीट हो जाता था, तो मैं उस नोट्स को पीडीएफ से कब पढ़ता था, पीडीएफ का नोट्स पढ़ता था मैंने, और एटलीस्ट मैंने 2 टाइम उस नोट्स का पीडीएफ करता था, और जितने क्वेश्चन सुधांशु सर कराते थे क्लास में, मैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करता था अपने रफ कॉपी में। फिर मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट्स रीड कर लिया एक बार, देन आई मूव्ड ऑन टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने बताया मैंने एलन का मॉड्यूल यूज़ किया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो भाई एलन का मॉड्यूल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एटलीस्ट 2 टाइम्स, एक बार पूरे क्वेश्चन, फिर एक बार मार्क जो मेरे गलती हुई वो किया, और देन मूव्ड ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ऑफ नीट एंड जेईई मेंस का लास्ट में। स्टार्टिंग में मैंने बस नीट का किया था, फिर लास्ट में आते आते जब मेरे पास टाइम लगा कि मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया, तब मैंने जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अपना फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट किया। अगर आपको देखना है तो आपको जो सही लगे, वैसे मेरा ये प्रोसेस आइडिया था, आप देख लो कि आपको कैसे करना है। आपको अगर सही लगे तो आप ये करो प्रैक्टिस। सो नाउ लेट्स कम टू द ऑर्गेनिक पार्ट। सो ऑर्गेनिक में मैंने बताया, मैंने योगेश जैन सर के लेक्चर किए थे यकीन 2.0 वाले, तो मैंने वही लेक्चर किए, और लेक्चर करने के साथ साथ मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक के, ठीक है। वही क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक थोड़ी वीक थी मेरी, लेकिन योगेश सर ने इतना बढ़िया पढ़ाया, मेरी ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन चुकी थी लास्ट में आते जाते। सो ऑर्गेनिक मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए लेक्चर करते करते, फिर लेक्चर कंप्लीट हुआ तो मैंने उस लॉन्ग नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाया, और शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। और मैंने पूरे साल भर शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ी थी। वो लॉन्ग नोट्स मैंने स्टार्टिंग में वही 2 बार पढ़ी होगी मैक्स टू मैक्स, लाइक लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाने टाइम आपको नोट्स पढ़ना होता है, तब उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ठीक है। तो उस टाइम मैंने लॉन्ग नोट्स पढ़ी होगी, उसके बाद मैंने लॉन्ग नोट्स पढ़ी नहीं, बेसिकली मैंने शॉर्ट नोट्स और अपने एनसीईआरटी पढ़ा था पूरे साल भर। तो वही शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मुझे अब पूरा दिमाग में आ गया वो लॉन्ग नोट्स, हर चीज़ मेरे दिमाग में आ गया क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाता था, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करता था, जो मेरा क्वेश्चन गलती होता था वो थ्योरेटिकल गलती था, या कुछ नया चीज़ हमको पता चला, या प्रीवियस ईयर कुछ नया क्वेश्चन आया था, तो मैं वो चीज़ ना शॉर्ट नोट्स में अपना ऐड कर लेता था, कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर या मिस्टेक कर वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ले वो पॉइंट, कि जो प्रीवियस ईयर है या क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे गलती हुआ, ये नया चीज़ हमको दिखा। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में नीट प्रेप का यूज़ किया था। सी थ्योरेटिकल चीज़ लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, मैंने नीट प्रेप का वो यूज़ किया था। मैंने फिजिकल और फिजिक्स के लिए नीट प्रेप यूज़ नहीं किया, आई थॉट कि बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, काश कर लेता नो रिग्रेट्स, बट ठीक है। तो वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, बहुत अलग तरह के क्वेश्चन थे, तो मैंने उन दोनों के फिजिकल नहीं यूज़ किए, बट मैंने इसके तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के यूज़ किए थे, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया, और मैंने PYQ सॉल्व किए ऑर्गेनिक की, यहाँ तक मेरा ऑर्गेनिक क्लियर हो गया। फिर इनऑर्गेनिक में मैंने 1 शॉट देखे थे, क्योंकि आई फील इनऑर्गेनिक में डिटेल बैच और 1 शॉट में उतना डिफरेंस होता नहीं है। और जब मैंने नोट्स जो मैंने प्रिंट कराए थे वो नोट्स लक्ष्य बैच के, और उम्मीद का मैंने 1 शॉट देखा, उम्मीद 2024 वाला, तो उसमें जो मैंने नोट्स कंपेयर किए तो मैक्सिमम चीज़ मुझे सेम ही दिखे, बहुत कम ही डिफरेंस था, बाकी सब चीज़ ही सेम था, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने 1 शॉट देखे, और फोमो ना होने के लिए मैंने डिटेल बैच के नोट्स प्रिंट आउट करा लिए थे।
और मैंने वही लेक्चर नोट डिटेल नोट्स पढ़ने के बाद मैंने नीट प्रेप को क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने नियर टारगेट बैच वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। मैंने बताया ही आपको कि मैंने एनसीईआरटी यूज़ नहीं की थी नोटनी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट थी, बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब उतना मैं याद नहीं हो पा रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, जितना हो पाए पहले ये कंप्लीट करो, नोट्स से मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। तो मैंने वही किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, एंड कमेंट से अपने फीडबैक दे देना, एज इट्स माई फर्स्ट वीडियो। सो कुछ गलतियाँ हुई या कुछ हुआ होगा बता देना, मैं उसे अगले वीडियो में ठीक करूँगा। और कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी होप सो कुछ दिन में ठीक हो जाए। या थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।